बता दिया कौन हनीमून पे जाने की जरूरत नहीं, बाबा जितना कहे उतना सुनो। तुम लोगों को इस बहू का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, खाने पीने की चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। सुन लो ठाकुराइन। हाँ। और सुन, तुम लोगों ने अपने परिवार की औरतों को कष्ट में जीवन दिया तो भूल जाओ बच्चे को सपना देखना। इस घर में बच्चा कभी नहीं आया। औरतों को सम्मान देना सीख। सम्मान दे मूर्ख। अलग निरंजन। आप जैसा संत ज्ञानी अभी घर से ऐसे खाली हाथ चला जाए, यो शोभा नहीं देता। अलग निरंजन। हम तो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। बस तुम लोग खुश रहो, सुखी रहो, फलो फूलो। अलग निरंजन। अरे मास्टरनी, खड़ी खड़ी मुंह का देख रही है। बाबा खाली हाथ घर से जा रहे हैं, शुभ नहीं माना जाता है। जा जल्दी से दक्षिणा लेके दे के आ जा। अरे जा ना, जा। जा जल्दी। अलग निरंजन। बाबा, बाबा, संत महात्मा घर से खाली हाथ जाए अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये अन्न ग्रहण कीजिए। अवश्य। पापा, भगवान को तो हमने नहीं देखा है, लेकिन आज आप हमारे लिए साक्षात भगवान बनकर यहाँ पर हैं। पापा, आपने आज हमारे लिए जो कुछ भी किया उसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और इस घर में हमें आपसे जो कुछ भी करवाना पड़ा उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। माफी मत मांगो बच्चा, तुमने जो कुछ भी करवाया उसमें कुछ भी गलत नहीं। अगर किसी के घर में हमारी मदद से महिलाओं पर अत्याचार कम होते हैं, इससे धर्म की रक्षा होती है। अखंड सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो। खुश रहो। अलग निरंजन। घंटी लाल, ओ ठाकुराइन, पता है ना, हाँ, ये औलाद के लिए जितना विधि विधान किया जा रहा है, ये सब शक्तियां को मालूम है। होकर समझा दो ना, बहुत कुत्ता आदमी है, समझे? सारे के जौन मना करो वही करी का। मना किया कि दूर रहे, सरवा जा रहा बे। कहाँ जा रहा बे? कहाँ बहुरिया को लेके जा रहा बे? हैं? रुक हाथ छोड़ हाथ। काहे छोड़े? अरे हनीमून पे जा रहे, टिकट तो तुम बुक कराया ना। आड़ फोड़ के फेंक।
और जो ना अपन झोला झंडा गठरी मोटरी उठा और चल चुपचाप अंदर। ये अनुष्ठान और विधि विधान खातिर 21 दिन अपनी मेहरिया से दूर रहो। और बेटा अगर ये अनुष्ठान पूरा न भया ना तो घर में कौनो न कौनो मरीगा। ऐसा ना सारे हम ही मर जाएं। यार भाऊजी मरने मारने की बात ना करो यार। काय अनुष्ठान अनुष्ठान के चक्कर में पड़ रहे हो यार। हम नहीं मानते, तुम भी मत माना करो। अबे अबे हम बता दिया ना, अनुष्ठान पूरा होना ना सब किया करावा भरभंड हो जाएगा यार। अरे हुई क्या गया यार, का होल लगा में चारों का हुआ? तुम चुप रहो यार, कुछ नहीं। बे तुमको कहे ना ऊपर चलने को नहीं समझ में आ रहा है। भाऊजी अब जा रहे हैं 10-12 दिन के लिए, शांति से जाए दियो यार। अब आएगा समझ में। साले चुपचाप चल चल कमरा में, और हमरे कमरा में, समझो कि नहीं? अच्छा सुनने के झोला झंडा ले ससुर तैयार रहते हैं। अरे हुआ का? अरे अब तो बता दो क्या हुआ। अबे अपनी अम्मा से जाके पूछो क्या हुआ। वो पूछ लेंगे फिर। ये आरुषि, हमको मालूम है कि तुमको अपने हनीमून पे नहीं जाने का बहुत दुख हो रहा है। तुम भी सोच रही होगी कि हम कितने अंधविश्वासी हैं, लेकिन नहीं बेटा, जो कुछ भी कर रहे हैं ना, तुमरे और शक्ति की खुशी के लिए कर रहे हैं। कि तुम दोनों से बढ़ के हम सब के लिए कौन बड़ी खुशी है बताओ? तुम ही तो हमारे घर को चिराग दोगी ना। यही लिए हम तुमसे विनती करते हैं कि जौन अनुष्ठान 21 दिन के लिए कहा गया है ना, उसको नियम से पूरा कर लो। अरे नहीं अम्मा जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये अंधविश्वास नहीं है, हमें आपकी बात पर पूरा भरोसा है। और हमारे पति और घर की खुशी के लिए तो आप जैसा कहेंगी हम बिल्कुल वैसा करने के लिए तैयार हैं। चलो यार तुम। देखा कितना अंतर है इसमें और तुम्हारी देवी जी में। ये भी पढ़ी लिखी है, पर तुम्हारी देवी जी से ज्यादा समझदार है। एगो तुम्हारी महारानी है। ये लो, फिर शुरू होएगी बस। अरे कोनो कथा कोनो स्टोरी घूम फिर के तुम्हारी एक ही लोरी हमरी प्रतिज्ञा बस। अरे यार ये आप करते हो, समझो ये बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, सबका ख्याल रखती है। तुम करो ना यार, तुम करो, ये पूजा करो, आरती उतारो, फूल चढ़ाओ, माला, जो करना करो, कोनो रोक रहा तुमका? देखो 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 कैसे तीत लग गई अपनी मैडम की सच्चाई सुन के। ये घर को यह चिराग देने वाली है, समझे? और ये मैडम का चिराग देंगी घर को। इसको तो खाली अपने से मतलब है, अपने से। अरे पूछा है कभी कि बच्चा पैदा करेंगी कि नहीं करेंगी?
हमरे सामने खड़ी है, पूछो। पूछता काहे नहीं है? पूछ रहे हैं तुम यार, ऐसे क्या बोल रही हो? ए प्रतिज्ञा, ये बताओ, बताए दो ये मतवा राम को कब कब होएगा हमारा बच्चा, बताओ। अरे बताए दे, इसका संतोष मिल जाएगा। फिर ये स्पीकर लगाई के सोहर गाएगी, बताओ बताओ ना ये। कृष्णा, ये कैसा सवाल है? अरे यार अब तुम सवाल के जवाब में सवाल मत करो यार, तुम जो पूछ रहे हैं वो बताओ, बताओ जल्दी बताओ। हमें कुछ काम। अरे काम मत, तो तुम रुको है, अभी अभी पूछ के आते हैं। अरे जा जा पिछलग्गू दास, जा अपनी मेहरारू के पीछे जा। अरे इसको कहते हैं कर्म का फेर। राजा के घर में पैदा होके बैल जैसी हालत हो गई है इसकी। अरे शांति रखो यार, तुम अभी पूछने दो ना हमका। शांति रखो। दरवाजा बंद कर, बंद कर दरवाजा। सुन बे, आज तक औरत के लिए इतनी बेसब्री हम कोनो मर्द में नहीं देखे। ये तुमको देखने साले पियासी बानर इस घूम रहे हो, समझा रहा है तुमको क्या होता है। अबे औरत को इसे कस के चाप के रखना चाहिए। अगर औरत तन को कमजोरी भाप गई ना तो बेटा तनी कैसे मुस्कियाएगी और 9 मन तेल लेके इसे दिया जलवाएगी तो सही से छम 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 नाचे। साले समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा। तू सब हम नहीं जानते, हमको हनीमून के लिए जाना है। यार तुम गधेला जैसी जिद काहे करते हो यार तुम? हम जिद कर रहे हैं। है बीबी हमरी, अच्छा हनीमून हमरा। तुम काय किलाबंदी कर रहे हो? अबे हम किलाबंदी नहीं कर रहे हैं यार, समझे नहीं रहे, हिज किए पड़े हो तुम। अरे तुम्हारे भले के लिए समझा रहे हैं कि तुम्हारे ही आने वाले बच्चे के लिए अब ही तुमको अपनी मेहरिया से दूर रहना ज्यादा जरूरी है मेरे बाप। आएगा बच्चा, हम दूर रहे तो। खड़ा 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 भुन भुन आता है। अबे बता दे रहे हैं तुमको बेटा कि अब भाई हमको पोता की इतनी जल्दी नहीं ना। अबे 21 दिन तक तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। 21 दिन के बाद नवा अनुष्ठान होएगा, उसके बाद तुम अपनी नौकी बहुरिया के पास जाओ। समझे में नहीं आ रहा है तुमको? तो तब तक का करे, कहाँ जाए? अरे शंकरगढ़ चला जा, पत्थर कट रहा हूं वहां पे। अबे ट्रक लगी है, लेबर लगी है, जाके हुआ काम देखो। 8-10 बोतल दारू लिए जाओ, सवेरे संजा बैठ के हुआ पिए। और आजकल जाड़ा का टाइम है, लिट्टी चोखा बनवा के हुई खाओ, हुई पड़ा रहो। समझे? हाँ। ऐसे चुपचाप काहे चलिए यहाँ पे? तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब काहे नहीं देती हो तुम? क्योंकि जो सवाल तुम हमसे पूछ रहे थे उसका जवाब हम सबके सामने नहीं देना चाहते, हमें बुरा लगता। अरे मैं बुरा लगने वाली कौन बात है? अरे सब अपने घर के ही तो हैं। हमारे अम्मा बाबूजी अब चाहते हैं कि हम उनका बच्चा दे, तो इनमें क्या बुराई है? हर माँ बाप यही चाहता है। और हमका एक बात बताओ कि तुमको परेशानी क्या है? मतलब हम काहे नहीं दे सकते हम बच्चा, बताओ। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, इस वक्त हमें कुछ काम है। काम लेना, कोनो बहानेबाजी नहीं चलेगी। पहले हमका बताओ काहे नहीं दे सकते बच्चा? कृष्णा, बच्चा पैदा करना आसान है, लेकिन आज के जमाने में उसकी परवरिश करना उतना ही मुश्किल है। कभी सोचा है तुमने? हम बच्चे को जन्म तो दे देंगे, लेकिन उसका पालन पोषण कैसे करेंगे? अरे कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है यार तुम।
अरे कौन हुआ? अरे अरे का बच्चा है, तुम ऐसी चिंता कर रही हो यार? अरे अरे ये भी हवेली में ऐसे राजा हूँ जैसे पलेगा, जैसे हम लोग पले हैं। और क्या कमी है घर में, बताना जरा हमका। लेकिन तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है ना, सब कुछ तुम्हारे बाबूजी ने कमाया है, तुमने तो कुछ भी नहीं कमाया है ना। तुम का फालतू बात कर रही है? मतलब का हो क्या तुमका? अरे हमरे अम्मा बाबूजी, हमरे माँ बाप हैं। बाबूजी का जोन कुछ है, सब कुछ हमरा ही तो है कि कोनो दूसरा आएगा लेने के लिए, बताओ। और ये सब खानदानी धन दौलत है, ऐसे किसी से मांग के नहीं लिए हम। ऐसा तुम सोचते हो, हम नहीं। और यही फर्क है तुम्हारी और हमारी सोच में। देखो कृष्णा, हम बच्चे के लिए तभी तैयार होंगे जब उसका पिता उसकी परवरिश खुद करने के लायक हो जाएगा, क्योंकि हम अपने बच्चे को एक ऐसी छत के नीचे पलते हुए नहीं देख सकते जहां उसका पिता कुछ भी ना करता हो और उसकी परवरिश के खर्चे भी उसके रिश्तेदार उठाते हो। अरे खुद को देख, एक मंगे अपाहिज की तरह व्हीलचेयर लेके घूम रहे हैं। और मुझे देख, तेरी ये हालत करने के बाद भी तेरे सामने कैसे खड़ा हूँ। तुम जिंदगी भर ऐसे ही अपाहिज की तरह जिंदगी गुजारोगे। कोई तुम्हें तो थप्पड़ मार के भी चला जाएगा ना, तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वैसे भी जब तुम्हारे पैर ठीक थे तो तुमने क्या कर लिया? तेरी आंखों के सामने वो गुंडा कृष्णा तेरी बहन को उठा के ले गया और जबरदस्ती शादी भी कर ली। और दूसरी को, अरे अच्छा हुआ जो तेरी बहन की शादी हमारे घर नहीं हुई, वरना हमारे खानदान में तुम्हारा गंदा खून मिल जाता। गिर कैसे गए? नहीं चाहिए हमें किसी की मदद, हम किसी की दया के सहारे जिंदा नहीं रहना चाहते। चले जाइए यहाँ से। आदर्श, हमसे ऐसी बात क्यों कर रहे हो तुम? मम्मी आप जाइए यहाँ से। सासू अम्मा तुम रहने दो, इका मूड थोड़ा खराब हो गया है, तुमको फालतू में कुछ बोल देगा फिर तुम बुरा मान जाओगी। हम है ना यहाँ की देख रेख के लिए। अगर साहब तुम ऐसे काहे? हमने कहा ना मत छुए हमें, हम खुद चले जाएंगे। जाओ यहाँ से।
कोमल, रो मत। तुम्हारा ये रोना हमारी कमजोरी का मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि आज के बाद हम अपाहिज नहीं रहेंगे।